नाज़रीन गिरामी, दो अमीर बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ, दोनों के पास आईफोन है। आजकल अमीरियत का तकाजा आईफोन से जज होता है। क्या नाम है तुम्हारा? माज। बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। अवैस। क्या करते हो दोनों? हमारे फार्मिंग कर हैं? स्टडी स्टूडेंट है कहाँ पे? इधर एफसी कॉलेज लाहौर में। FC कॉलेज लाहौर में। यस सर। यार तुम्हारी दांतों के अंदर झिरी है, तुम अमीर आदमी हो बेटा। जी ये बात ऐसे ही है? ये सर। कितना पैसा कमा लेते हो? यही कोई 10-12 लाख 10-12 लाख रुपए रोज के? मंथली का। हर महीने 10-12 लाख रुपए कमा लेते जी अल्हम्दुलिल्लाह। हो? यार ये 10-12 लाख रुपए कमाता है, तुमने कभी इसको ये नहीं कहा कि कोट तो अच्छा पहने? ये कोट इससे और अच्छा क्या है? यार अब शायद ये वैसे कोट तुम पहनो ज़्यादा अच्छा लगोगे, ये तो मुझे पता है। है ना? देखो सच्ची बात बोलती। प्यारा लग रहा है ये, कौन सा प्यारा लग रहा है ये भी। तुम कितना कमाते हो मंथली? मेरा मंथली नहीं, हमारी 6 माह आती है। फार्मिंग करते हैं ना। अच्छा फार्मिंग काश्तकारी करते हो? करते हैं। काश्तकारी करते हो, ठीक है। कितने को आ जाते 6 महीने बाद? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी आ जाती है लग यार एक रफ आइडिया तो बताओ वो मुझे। नज़र लग जाती है ना। ले एक रफ आइडिया बता दे मुझे। इतने यूट्यूब पर 10 दिन देने अपनी कमाई हो। तकरीबन आ जाती है कोई 18-20 लाख आ जाती है। FBR वाले देख रहे हैं ना, ये 10-12 लाख महीना है, ठीक है। ये 18-20 लाख अच्छे महीने बाद। हम तो टैक्स पे कर देते हैं ना, खाद में कर देते हैं और जो चीज़ लेते हैं उसमें टैक्स पे कर देते हैं। अच्छा दोनों मुझे ये बात बताओ, कभी मोहब्बत हुई है? नहीं, हाँ शक्लें नहीं हंसती है क्या? देखो मोहब्बत नहीं हुई ना, कभी मोहब्बत करने का प्लान? और वो तो आगे लाइफ में फ्यूचर में देखेंगे भी क्या करना है। कभी क्रश आया किसी पे? हाँ, किस पे? वो आपको क्यों बताऊँ, हम लाइव नहीं बताना चाहते। बदनाम हो जाएगा। कौन बदनाम हो जाएगा? हम किसी बारे में बताएंगे। बेटा क्रश तुझे किसी नामी ग्रामी पर्सनालिटी पे ही आया होगा ना? नहीं, जो दिल को अच्छा लगे, वो नामी ग्रामी ना भी हो तो वो क्रश आ ही जाता है उस पर। अब तुम मुझे ये बात बताओ, देखो माशाल्लाह तुम 10-12 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, ठीक है। दाढ़ी तुम्हारी अभी आई नहीं है। दाढ़ी तुमने कभी कोई चीज़ लगाने की कोशिश नहीं की चेहरे पे? नहीं वजह? वैसे ही देखो मर्द जो है ना, देखो उसकी दाढ़ी कितनी प्यारी है माशाल्लाह, है। अभी आई पूरी, इसकी भी नहीं है, लेकिन दाढ़ी जो है ना वो ज़रा मतलब मर्द का ग्रेस होती है बेटा। कूल नहीं लगता, मर्द लगता दाढ़ी से मेरा। क्या? हाँ तू लेकिन लोग घुमा दे। पाकिस्तान में तो जा रहा है, आखिर बहुत सारे लोग जो क्लीन शेव करवाते हैं, फिर यार वो देखो हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, लेकिन दाढ़ी जो है ना, बियर्ड, मेरा ये मानना है जो मर्द है ना उसके ऊपर सूट करती है दाढ़ी। वो आपने खुद रखी हुई, इसलिए वजह से आप बोल रहे हैं। अबे नहीं भाई, मैंने बहुत अरसा फ्रेंच भी रखी है, मैं क्लीन शेव भी रखा हूँ क्योंकि क्लोज है। मेरा कैमरामैन कहीं जा रही है, क्लोज हो जाओ, पप्पी कर लेना दो मदी में। अच्छा मुझे ये बात बताओ, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ठीक है। तुम्हारे में क्या टैलेंट है? मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। क्या खेलते हो? वॉलीबॉल खेलता वॉलीबॉल खेलते हो? अरे ये तो तुम्हारा बड़ा अच्छा टैलेंट है। गाना शाना आता? हूँ। नहीं, गाना वगैरह है इसमें हम कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। कभी शेर व शायरी? नो, क्योंकि जो शेर व शायरी करते हैं ना, वो किसी का दिल टूटा होता है, कोई किसी के लिए करता है ना। हमारा दिल टूटा है ना, हमें कोई दुख है। शुक्र अल्लाह पाक, इसमें हम शायरी भी नहीं करते। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है? मेरे अंदर क्रिकेट खेल लेता हूँ बस, यही क्रिकेट खेल लेते स्टडी हो? वगैरह बस ये। बल्ला पकड़ना आता है? ये सर। बल्ला कैसे पकड़ते हो? जिस तरह पकड़ते हैं हम दागे बैट ले आए, वो आपको बता देंगे। अच्छा अब मेरी बात सुनो। देखो अब पाकिस्तान की टीम की जिस तरह देखो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अभी प्रॉपर अनाउंस हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। फ़खर जमान जो है वो वापस आ रहा है टीम के अंदर, क्या लगता है अच्छा एडिशन है दोबारा? बहुत अच्छी बात है कि इसमें वापस आना चाहिए फौजी को वापस। आए। साइम अयूब जख्मी हो गया। वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खसारा है, क्योंकि हम दुआ करते हैं वो पाकिस्तान में वापस आ जाए, टीम में वापस आ जाए। फ़खर जमान जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। वो पाकिस्तान को किसी भी किनारे से ले आकर टॉप 1 पे है। बाद में आपने देखा था, शायद एशिया कप था या ICC वर्ल्ड कप था, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले या न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, जिसमें इंग्लैंड के 400 कितने रन का टारगेट था। अच्छा वो कैमरा होते है मेरे वाल तक ही जा रहे हैं। अच्छा हाँ 400 क्या हुआ था? वो 400 रन का टारगेट उन्होंने दिया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान हार गया था। लेकिन नहीं हारा नहीं था वो। 434 किया था जिसके अंदर इंग्लैंड ने, उसकी बात कर रहे हो? जिसमें पाकिस्तान ने 200 रन बना लिए थे, फ़खर ऑन सीरीज था। अच्छा जब फ़खर ने 193 की नहीं खेली थी जब? इतना तो मुझे नहीं पता, वो उसको भी 200। नहीं वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। नहीं, वो आई थिंक वर्ल्ड कप में ही था। अब तुम मुझे ये बात बताओ, तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है? मेरी होगी ना 17-18 साल। रातां काट गए? नहीं 17-18 साल तुम्हारी? 16-17 साल जितने पढ़ते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं। यार तुम छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग तो मेरे आगे। अच्छा यार देखो अब मेरे पास ना तुम लोगों के लिए एक सवाल है। बात ये है कि हमारे पास जो भी आता है ना, मैं जवाब ना वेख ली थे वे, समझ आई? एक मिनट। हाँ मुझे एक बात बताओ, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते?
तो वो कौन सी चीज़ है जिसको हम ज़ाया कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते? तुम जैसे नौजवान बहुत ज़ाया कर रहे हैं आजकल। पैसा नहीं, पैसा भी खरीदा जा सकता है। तुम पैसे देके डॉलर चेंज नहीं करा लेते। ये चीज़ तुम खरीद नहीं सकते। और तुम्हारा पतला होने का मेन रीज़न ये है कि तुम इसे बहुत ज़ाया कर रहे हो बेटा। हाँ जी बताओ। मैंने इनसे सवाल ये किया है, ठीक है, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़ाया तो कर सकते हो, ख़रीद नहीं सकते। वो वक्त है, वक्त जिसको हम ज़ाया कर सकते लेकिन खरीद नहीं सकते। ये क्या इशारा किया? वक्त, इशारा क्या किया पहले ये बताओ। मैं ये इशारा किया, मतलब उसको ज़ाया कर सकते मतलब खरीद नहीं सकते उसको। सवाल का जवाब ठीक है इसका यार। वक्त आप ज़ाया कर दो ना, उसको ख़रीद नहीं सकते, वो वापस नहीं आता। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो वक्त की कदर करो, वक्त रहते अपने बलबूते के ऊपर कुछ करने की कोशिश करो। दैट्स द थिंग। टेंशन नहीं। ठीक है ना? अब्बा जी दे 10 12 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, अब्बा जी दे पैसे ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, मैं नहीं ਲੈਂਦਾ यार। लेकिन हमारी एज है ना, अब्बा जी के पैसे ले लेंगी। हम तो भी स्टडी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, उसके बाद हम स्टेबल हो जाएंगे। मेहनत करने की अब कोशिश करो ना ऐसे ऐसे साथ साथ। ऐसा मज़ा है 19-20 साल की उम्र के अंदर बंदा छाती ठोक के बोले यार मैं अब्बा को पैसे नहीं लेंदा। बिल्कुल सही गल है ना? बिल्कुल सही है। लाला इधर आओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं गिलगित से हूँ। अरे वाह यार, बड़े प्यारे इलाके से हो, बड़े प्यारे इलाके से हो। मुझे एक बात बताओ, गिलगित का सबसे मशहूर ट्रेडिशन क्या है? गिलगित वाले नाचते बड़ा है। वो नाचते हैं लेकिन वो एक स्पेशल सॉन्ग पर नाचते हैं जिनका अपना मतलब एक वो रवायत के तहत उनका अपना एक सॉन्ग होता है ना स्पेशली। वो हर कोई मतलब जैसे सॉन्ग पर नहीं, जैसे पठान है अपने कल्चर का, उनका अपना सॉन्ग होता है, इस तरह जैसे गिलगित का अपनी ज़ुबान है ना। तो तुम गिलगित से लाहौर पढ़ने आए हो? जी हम पढ़ते हैं उधर LMC में ना, जो आर्मी वालों के तहत हमारे जो हॉस्टल्स हैं बोर्डिंग में, हम स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं वहाँ। आर्मी में जाना है? आर्मी में नहीं, उनके हम अंडर वो पढ़ते हैं ना, स्टडी सारा कुछ अखराजात वो उठाते हैं अच्छा। जी, वो हॉस्टल सारा कुछ। गिलगित की कोई सबसे मज़ेदार खाने की चीज़ बताओ। मज़ेदार खाने की चीज़ यार, गिलगित में असल मैं आपको एक बात बताऊँ ना, गिलगित के ना बहुत से मतलब इलाके हैं, जिस तरह लाहौर में होता है, हर चीज़ वहाँ का हर इलाके का एक चीज़ स्पेशल होता है। ये जैसे अस्तौर गिजर हुंजा, उनमें उनका एक अलपना जो चीज़ होता है वो उनका सब चीज़ अलग होता है। इस तरह चिलास, मैं रहता हूँ चिलास डिस्ट्रिक्ट दियामर में ना, दियामर में सबसे ज़्यादा कैमरा देख लिया भाई ने पहली बार, वो देखो वो इसलिए मुड़ मुड़ के कैमरा पे देख रहा बार बार। ठीक है। इस तरह चिलास की बात कर रहे हैं ना, चिलास में सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ होता है, जो हम खाने की बात कर रहे हो ना, खाने में सबसे मशहूर जो हमारे जिसे शनीशा और मकई कहते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान क्या? शनीशा और इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। लाल रंग का स्कार्फ पहना हुआ है पठान ने, उसको तो ना काटो यार। पहली बात मैं पठान नहीं हूँ। अच्छा तुम क्या हो? मैं गिलगित का हूँ। अच्छा, गिलगित और पठान अलग अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल अलग है। अच्छा ठीक है। और जो बात थी हमारे जो खाने डिश की, तो वहाँ का जो सबसे स्पेशल है वो गोश्त स्पेशल होता है, सुखा के खाते हैं। अच्छा। और ड्राई फ्रूट इज़ मतलब वो सबसे बड़ी ट्रेडिशनल हमारे ड्राई फ्रूट है। जबरदस्त। ड्राई फ्रूट और ड्राई जो गोश्त है वो सुखा के खाते हैं। ठीक है। और इसी मुताबिक जो शादी हुई है आपकी? नहीं हाँ तुम्हारी नहीं हुई है। करने का इरादा? कर तो लेंगे यार, क्यों नहीं, हर जिंदगी रही इंशाल्लाह। वैसे ड्रीम है। ये इसी ख्वाहिश के साथ नहीं मरना, शादी करनी है, ठीक है? कर लेंगे इंशाल्लाह। अब देखो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरी होने वाली बीवी ऐसी हो, मेरी होने वाली बीवी वैसी हो। कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत नहीं हुई है यार भाई, नहीं हुई? इस लफ्ज़ से अनजान है बिल्कुल, आपको यकीन भी नहीं आएगा लेकिन नहीं हुई है कभी। ये सही कह रहा है। मुझे नहीं पता, आपको ये मोहब्बत हो जाएगी जब शादी होगी तब। शादी के बाद मोहब्बत करनी है, शादी से पहले नहीं हुई? बात शादी की बात होगी ना, मोहब्बत एक्चुअल वो जो रियल मोहब्बत तो शादी की बात ही होगी। यार देखो, अब फर्ज करो ये कैमरा एक लड़की है, तुम्हें इससे दिलो जान से हो गई मोहब्बत, ठीक है? वो पहली नज़र तुम पे जादू चला गई है इसकी। अब तुमने इस कैमरा को प्रपोज करना है कि ये तुमसे शादी कर ले। प्रपोज प्रपोज करो पहली इसको। बात तो मैं प्रपोज करना नहीं चाहूँगा किसी क्यों? को। देखो अगर वो मुझे पसंद भी आए ना, तो मैंने सबसे पहले उससे बात करनी है। तो भाई अच्छा बात कर लो, बात कर लो। सबसे पहले बात कर, जो हलाल रिश्ता हमारे लिए है उसके मुताबिक का बात करो। आई वांट एनी चांस टू टॉक। बात करो ना, तो बोलो यार हम। यार पहली बात उसकी फैमिली, मतलब ये मैं ये देखूंगा अगर मैं उसको चाहता हूँ क्यों चाहता हूँ। पहली बात, अगर उसके पीछे रीज़न कोई और है हलाल साइड के, तो मुझे नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। अगर हलाल मैंने करना तो उस घर वालों से बात करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हलाल करना है, बात खत्म, शादी करना है।
इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये है बस। मुसलमान बच्चा है हमारा सही वाला। गिलगित वाले यार, गिलगित वाले लोग बड़े प्यारे होते हैं। ओ भरा भी साडा खलोता है।